हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। चलिए मैं आज बता देती हूँ कि आपको नोटरी का रिन्यूअल किस तरह से करना है। जो भी नोटरीज़ है उनको हर 5 साल के बाद अपना लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है और उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से करना है, ताकि आपको भी अगर नोटरी है तो आपको भी ये प्रोसीजर करना पता चले और किस तरह से किया जाता है। तो जब भी आप नोटरी के रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन बनाओगे तो ये ध्यान में रखो कि इस फॉर्मेट में आपका जो एप्लीकेशन है वो होना चाहिए। जैसे आपको नोटरी सेल को एड्रेस करना है, उसके बाद रिन्यूअल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन देना है कि आप कब नोटरी बने थे और कब आपका एक्सपायर्ड हो रहा है, तो रिन्यूअल के लिए जस्ट रिक्वेस्ट करना है। तो ये एक फॉर्मल लेटर है, इस तरह से आपको करना है। मैंने भी अभी किया था, जिसकी एक रिसीविंग मैंने ले ली है। तो इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं बता देती हूँ कौन से हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो आपका नोटरी का जो लाइसेंस है वो आपको ओरिजिनल ही सबमिट करना है। उसके साथ आपको 1000 रुपीज़ जो फ़ीस है वो भरनी है और ये ऑनलाइन जाती है। पहले आप डीडी वगैरह लगा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ ऑनलाइन ही जाती है। जो भारत कोश .gov.in पे आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। इसके बाद एक एफिडेविट लगेगा, जो गुड कैरेक्टर का एक एफिडेविट होता है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसे केस नहीं है, कोई ऐसा मिसकंडक्ट नहीं किया है। फिर आपको 4th नंबर पे आपको जो एनुअल रिटर्न फॉर्म 14 है वो लास्ट 3 इयर्स के आपको इसके साथ अटैच करने हैं। जो भी नोटरी नहीं है उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये एनुअल रिटर्न वो है जहाँ नोटरी को जो भी साल भर में जितने भी नोटराइजेशन किया है उसके बारे में सारी डिटेल मिनिस्ट्री को देनी पड़ती है। ये हर साल रिटर्न जाता है, लेकिन जब ये नोटरी के रिन्यूअल सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए जाता है तो हमें 3 साल का रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। उसके बाद आपको एक प्लेन पेपर पे 3 सिग्नेचर आपको उस पर बना के भेजनी है। सिग्नेचर्स जो हो गए वो वही सिग्नेचर हो गए जो आप नोटराइजेशन के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट पे करते हो। ये जो सिग्नेचर होते हैं वो मिनिस्ट्री में हमारी फ़ाइल में हमेशा रखे जाते हैं। जब नोटरी को अपॉइंट किया जाता है तब भी उनकी सिग्नेचर्स जो होती है वो फ़ाइल में रखी होती हैं, ताकि कोई भी उनकी सिग्नेचर को फोर्ज ना करे और कोई भी उनके स्टैम्प को मिसयूज़ ना करे। इसलिए ओरिजिनल सिग्नेचर ये हमेशा उनकी फ़ाइल में मिनिस्ट्री में रहती है। तो इसी चीज़ को दोबारा जब भी रिन्यूअल होगा ये प्रोसेस को दोहराते हैं और प्लेन पेपर पे आपको 3 सिग्नेचर एज इट इज़ जैसे आपने दी है या चेंज भी कर रहे होगे तो आप अपनी जो सिग्नेचर है वो प्लेन पेपर पे मिनिस्ट्री में आपको इसके साथ अटैच करके भेज दोगे। उसके बाद आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए और वो भी इस एप्लीकेशन के साथ जाएंगे। ये सारा आपको सेट बनाना है। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये इसके साथ जैसे ये 6 जो मैंने आपको बताया ओरिजिनल सर्टिफिकेट से लेकर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैच करना है और आपको मिनिस्ट्री में जो मिनिस्ट्री का जो एड्रेस है नोटरी सेल का, आपको वहाँ पे भेज देना है। आप जाके बाय हैंड भी आप दे सकते हैं और अगर आपको लगे तो आप ऑनलाइन आप बाय कुरियर भी भेज सकते हैं। प्लेन पेपर पे जो आपको सिग्नेचर देनी है वो आप इस तरह के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना ये एक फॉर्मेट बनाया था जिसमें आपको नोटरी सेल को एड्रेस करना है और इस तरह से आप बॉक्स बनाते हुए अपने 3 सिग्नेचर के सैंपल्स है इस तरह से आप दे सकते हैं। और इसी तरह आप बाकी के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली आप फॉर्मेट में बनाइए और नोटरी सेल को आप भेज दीजिए। बस रिन्यू हो जाएगा और आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उस पर रिन्यू की हुई जो डेट है वो डाल के आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।